हेलो दोस्तों, तो मैं विशाल यादव स्वागत करता हूं आपके अपने विशाल यूनिक कंसेप्ट पर। तो चलिए आज हम देखने वाले क्लास 12 में चैप्टर नंबर 2.2 का जो विविध प्रश्नावली है उसका हम उदाहरण आज करेंगे, क्योंकि इससे लास्ट वाली क्लास में हम 2.2 और 2.1 और जो भी इसका इम्पोर्टेंट सूत्र है वो हम देख चुके हैं। यदि आप नहीं देखे तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं विशाल यूनिक कंसेप्ट पर। तो चलिए आज हम देखेंगे इसका विविध उदाहरण। देखिए, विविध उदाहरण करने के लिए आपको पास यानी 2.1 और 2.2 पूर्ण रूप से पढ़ा हुआ होना चाहिए। यदि आपको समझ कर ये सभी दोनों चैप्टर को यदि आप समझ कर पढ़े हैं तभी आप विविध प्रश्नावली के उदाहरण को या जो इसमें प्रश्न विविध प्रश्नावली में दिया है उसको समझ सकते हैं। देखिए, इसमें थोड़ा सा लेवल हाई होता है, यानी सभी कंसेप्ट वही होता है, कंसेप्ट तो वही होता है, लेकिन इसमें थोड़ा लेवल सवाल का हाई होता है। इसलिए हमें कंसंट्रेट होकर समझना होगा। जब तक आप कंसंट्रेट नहीं होंगे तब तक आपको यह क्वेश्चन सब थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपको कंसंट्रेट होकर बैठना है, शांति से बैठिएगा, कॉपी कलम ले लीजिएगा, ताकि आपको कहीं पर भी कोई थोड़ी सी प्रॉब्लम हो तो वहाँ पर आप लिख लीजिए। फिर से आप जब क्लास खत्म हो तब वहाँ पर आप उसको दोहरा लीजिए, ताकि आपको वह बिंदु जो है वहाँ पर जो बिंदु गड़बड़ हो रहा था उस बिंदु को आप आसानी से समझ जाइए, तब इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, हमारा विविध उदाहरण दिया है कि साइन इनवर्स साइन 3π/5 दिया है, 3π/5 दिया है। तब इसको कैसे करेंगे, यानी देखिए ये तो आसान दिया है, लेकिन इसमें आगे जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा इसका लेवल बढ़ता जाएगा। तो देखिए, इसमें तो ये नॉर्मल है, जैसे हम 2.2 में कर रहे हैं वैसा ही हमें इसको भी करना है। तो चलिए करते हैं। हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले अंतराल लिखेंगे, अंतराल यानी परिसर। तो साइन इनवर्स का अंतराल क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स का अंतराल अगर देखें तो क्या होता है, -π/2 से लेकर +π/2 तक बड़े ब्रैकेट में होता है। तो देखिए इसके अंदर ही अगर ये आ रहा होगा साइन का जो ये कोण है 3π/5, यानी -π/2 से लेकर +π/2 के अंदर में अगर आ रहा है तो हम साइन इनवर्स साइन को 1 लिख सकते हैं। अगर नहीं आ रहा है तो हमें इसके अंदर बनाना होगा। तो पहले चेक करते हैं, 3 × π/5 यानी 180/5। तो क्या हो जाएगा, 5 × 15, 5 × 30 यानी 36 डिग्री हो जाएगा। तो 36 डिग्री यानी 6 का 18, 3 के 9, 1 10 यानी 108 डिग्री आ रहा है। देखिए 108 डिग्री क्या -π/2 और +π/2 के अंदर नहीं आता है, नहीं आता है। ये तो आप कंफर्म है कि इसके अंदर नहीं आता है। तो क्या करना पड़ेगा, हमें इसको तोड़ना होगा। चलिए हम देखते हैं कैसे इसको तोड़ेंगे। तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 3π/5 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस पाई माइनस लिख सकते हैं 2π लिख सकते हैं, और माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, π/5 लिख दें तो 5 दूनी के 10 में से पाई जाएगा, हमें नहीं प्राप्त होगा। यानी 3π/5 हमें लाना है कैसे भी करके। तो देखिए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, 3π/5 को हम क्या तोड़ सकते हैं। तो देखिए 3 × पाई यहाँ पर तो लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, पाई लिख सकते हैं। और में हमें 5 चाहिए ही चाहिए। तो क्या लिखे, देखिए पाई - π/5 अगर लिखेंगे तो 5 में से पाई जाएगा, क्या हो जाएगा 4π/5 हो जाएगा। तो हमें 4 नहीं चाहिए, क्या चाहिए, 3 चाहिए। तो देखिए डायरेक्ट हम पाई में से क्या कर रहे हैं, पाई - 3π/5 डायरेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जब हम पढ़े हैं कि साइन पाई माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन पाई माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। क्योंकि जो पाई माइनस थीटा होता है वो दूसरा चतुर्थांश में आता है। तो जब ये जो दूसरा में आता है तो दूसरा में साइन प्लस में होता है। तो साइन पाई माइनस थीटा यानी साइन पाई माइनस थीटा, यानी थीटा का मान क्या है, 3π/5 क्या होता है, साइन थीटा, यानी साइन थीटा क्या है, साइन 3π/5 है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं, यानी साइन पाई - 3π/5 लिख सकते हैं। आई होप यहाँ तक समझ गए। और देखिए इसको साइन और साइन अभी नहीं कटाएंगे, पहले देख लेंगे क्या इसके अंदर आ रहा है। अगर नहीं आ रहा होगा तो हमें फिर से एक बार लगाना पड़ेगा। देखिए 5 पाई में से 3 पाई जाएगा, 2π/5 आ जाएगा, यहाँ तक क्या आ जाएगा, 2π/5 आ जाएगा। अब देखिए इसको भी चेक कर लेते हैं। तो 2 × π/5 यानी 36 डिग्री होता था ना, तो 36 दूनी क्या हो जाएगा, 72 डिग्री। तो 72 डिग्री क्या इसके अंदर है, हाँ है। ये तो -π/2 से लेकर +π/2 के अंदर ही ना है 72 डिग्री। तो जब इसके अंदर है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, कटा सकते हैं या 1 लिख सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक समझ गए। तो अब इसको क्या लिख लेंगे, 2π/5 केवल हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
यही हमारा क्या है, आंसर है। देखिए विविध उदाहरण, ये क्वेश्चन बस 9 नंबर क्वेश्चन ही थोड़ा आसान था। अब उसके आगे जो जाएंगे उसका लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो देखते हैं अब इसको कैसे करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को हम चैप्टर नंबर 2.1 में किस तरीके से किए थे। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया था तो उसको लगाए थे कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का सूत्र लगा कर किए थे। तो साइन इनवर्स x रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उस सूत्र का उपयोग करके हम इसको ये सिद्ध किए थे। मगर देखिए यहाँ पर करेंगे तो साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 क्या हो जाएगा। अगर हल करेंगे उस सूत्र को लगाकर तो हमारा ये प्राप्त नहीं हो पाएगा, यानी हमारा ये प्राप्ति नहीं होगी, इसलिए हम उसका सूत्र का उपयोग नहीं करेंगे। अगर सूत्र इसका उपयोग करते हैं साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स x रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या है माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये अगर इस सूत्र का पालन करते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स। तो अगर इस सूत्र का पालन करते हैं तो जब यह इसमें मान रखकर करेंगे तो हमारा 84/85 नहीं आ पाएगा, इसलिए हम इसको नहीं लगाएंगे, इसको नहीं लगाएंगे। कैसे हम जाने, अगर आपको जानना चाहते हैं तो आप इसको हल कर कर देख सकते हैं। तो अगर हल करके देखेंगे तो इस सूत्र पर हमें यह सिद्ध नहीं हो पाएगा। तो देखिए हम इसको सीधा अगर मान ज्ञात करना होता तो हम इस सूत्र का लगाकर ज्ञात कर सकते थे, लेकिन हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। यानी हमें यह आवश्यक है कि इस सूत्र से हमें ये सूत्र प्राप्त ही करना है। ये नहीं बोला है कि इसको मान ज्ञात कीजिए, तो मान ज्ञात करने से तो हम इसको भी मान ज्ञात कर सकते थे, इससे भी अगर सिद्ध करने वाला होता तो इससे भी सिद्ध हो जाता। लेकिन बोला है विशेष रूप से कि cos इनवर्स 84/85 ही सिद्ध आपको करना है। तो देखिए इससे करेंगे तो ये हमारा नहीं प्राप्त होगा, इससे दूसरा आंसर आ जाएगा, इसलिए हमारा यह सिद्ध नहीं हो पाएगा, इसलिए हम इस सूत्र का उपयोग नहीं करेंगे। तो कौन सा करेंगे फिर, तो चलिए देखते हैं। इसमें यही तो थोड़ा सा लॉजिकल बात है, इसमें लॉजिकल समझना है। विविध उदाहरण और विविध प्रश्नावली में थोड़ा सा आप लॉजिकल समझेंगे तो आप आसानी से क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 3/5 है माइनस साइन इनवर्स 8/17 है। इसको हमें कॉस इनवर्स के रूप में आंसर लाना है ना। तो देखिए हम साइन को भी कॉस के रूप में लिख सकते हैं और कॉस को भी, इस साइन को भी कॉस के रूप में लिख सकते हैं। चलिए कैसे देखेंगे, बस ध्यान से आप देखते रहिए, आपका दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा। बस ध्यान से इस सवाल को जो कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप आप देखते जाइए। तो चलिए देखिए क्या करेंगे, हम मानेंगे पहले, माना जैसे एक क्वेश्चन में हम मान कर किए थे वैसे ही इसमें करेंगे। लास्ट वाली क्लास अगर देखे होंगे तो आपको मालूम होगा। तो क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 3/5 बराबर मान सकते हैं, x मान सकते हैं हम, तो हम x बराबर मान सकते हैं। तो ये 3/5 बराबर साइन उधर जाएगा तो साइन इनवर्स हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन x हो जाएगा ना। 3/5 है तो अब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन x हो जाएगा। अब देखिए साइन x बराबर क्या हो गया हमारा 3/5 हो गया, लिख सकते हैं साइन x बराबर 3/5 हो गया। अब हमें क्या करना होगा, इसी से हमें कॉस ज्ञात करना है। तो देखिए साइन बराबर क्या होता है, ट्रायंगल वाला सूत्र पढ़े होंगे, लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। तो लंब बटे कर्ण, इससे हम आधार निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 3 के 9 माइनस 25 यानी 25 का होल स्क्वायर, 25 माइनस 9 यानी क्या हो जाएगा 16। तो रूट में क्या आएगा हमारा 9 यानी 4 क्या आ जाएगा 16 आएगा ना। तो हमारा क्या हो जाएगा 4, यानी आधार निकाल लेंगे, यहाँ से क्या आएगा हमारा 4 आएगा, और लंब दिया है 3 और कर्ण दिया है 5, यानी लंब आधार और कर्ण हमारा पता हो गया। तो हम आसानी से कॉस निकाल सकते हैं। तो कॉस x निकालेंगे, कॉस x बराबर क्या हो जाएगा, क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण यानी आधार हमें अभी भी निकाला क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और कर्ण का मान क्या है हमारा 5 है, क्योंकि इस तरह ट्रायंगल बनाएंगे तो क्या होता है, ये हमारा लंब होता है। ये हमारा लंब 3 है, नहीं लंब 3 है और कर्ण क्या है 5 है, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 3 4 और क्या इस तरह ये 5 चलता है। तो आई होप यहाँ से समझ गए। देखिए 4/5 कॉस x का मान क्या आ गया हमारा 4/5 आ गया। इसी प्रकार हम इसको भी कॉस के रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए इसको भी क्या करते हैं, साइन इनवर्स 8/17 बराबर क्या मान लेंगे, हम इसको दूसरे से लिखते हैं, साइन इनवर्स 8/17 बराबर हम क्या लिख लेंगे, y मान लेते हैं। इसको x माने तो इसको क्या मान लेते हैं y, यानी 8/17 बराबर क्या लिख सकते हैं हम, साइन y लिख सकते हैं। अब साइन y बराबर क्या हो जाएगा हमारा 8/17
17 बराबर क्या होता है, लंब बटे साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। यहाँ से भी हम आधार का मान निकाल सकते हैं। तो आधार क्या आ जाएगा हमारा, 17 का होल स्क्वायर माइनस 8 का होल स्क्वायर करके उसमें से घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 15 आ जाएगा। तो यहाँ से 15 आ जाएगा हमारा आधार का मान। तो हम क्या लिख लेंगे, साइन वाई का मान निकल गया, तब कॉस वाई का मान निकाल लेते हैं। हम यहाँ से कॉस का मान निकालेंगे तो कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो चूंकि आधार का मान हमें अभी बताया कितना होता है, इसको जब इसको इस तरह लिखेंगे तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा कर्ण हो जाएगा। तब 17 का होल स्क्वायर यानी 289 माइनस 64। तब जब इसको घटाएंगे तो 5 2 और 2 225 यानी 225 का अंडर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 15 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो आधार का मान क्या हो जाएगा 15 और कर्ण का मान क्या हो जाएगा 17 यानी 15 बटे 17 आ गया। तो यहाँ तक समझ गए, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 15 बटे 17 आ गया। और साइन वाई और कॉस वाई दोनों का मान हमारा निकल गया। तो अब देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स 3/5 को हम क्या माने थे, एक्स, और साइन इनवर्स 8/17 को क्या माने थे, वाई माने थे। यानी क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई बराबर क्या होता है, कॉस इनवर्स 84/85। तो हम लिख लेंगे अतः एक्स माइनस वाई बराबर कॉस इनवर्स 84/85। अब देखिए यही हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। अब इसको हम इसके रूप में कन्वर्ट कर दिए तो हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए हम इसको कैसे सिद्ध करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक सूत्र बनता है cos x माइनस वाई। देखिए x माइनस वाई के रूप में है ना, और ये cos लाना है तो cos x माइनस वाई। देखिए यहाँ पर एक सूत्र होता है हमारा cos x माइनस वाई। यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, सूत्र लिख रहे हैं। चलिए दूसरा से लिखते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आए। तो cos x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा हमारा, cos x इंटू cos वाई। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस साइन x इंटू साइन वाई। ये आपका सूत्र तो ध्यान में रखना ही होगा, ये क्लास 10th का सूत्र है, आपको ध्यान में रखना होगा। तो चलिए cos x माइनस वाई बराबर cos x इंटू cos वाई प्लस साइन x इंटू साइन वाई हो जाएगा। अब देखिए cos x माइनस वाई इसी तरह लिख देते हैं। अब x प्लस x माइनस क्या हो जाएगा हमारा, x माइनस वाई हो जाएगा। देखिए cos x और cos y और sin x और sin y के मान पहले ही निकाले थे। यहाँ पर आपको अब समझ में आ गया होगा कि sin x sin y cos x cos y का मान हम क्यों निकाले थे, क्योंकि इस सूत्र का ही हमें पालन करना था। अब आप बोलेंगे कि सर ये आप कैसे आप मालूम किए कि हमें इसी सूत्र का पालन करना है। तो देखिए हम बताते हैं कैसे मालूम करेंगे। तो देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स, सबसे पहले ये कैसे मालूम करेंगे कि हमें इस तरह ही करना है। तो देखिए आप जब सवालों की ज्यादा से ज्यादा आप सवाल प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद मालूम चल जाएगा कि हम इस सवाल में हम कैसे करेंगे कि ताकि हम आंसर के अप्रोक्स में पहुंच पाए। तो आप जब सवाल की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी आप ये ऐसे सवालों को आप पहचान पाएंगे कि हमें इसके आगे स्टेप क्या लिखना पड़ेगा ताकि हम सूत्र के करीब जाते जाएं। तो देखिए हम क्या किए, हम यह अभी बताए थे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस साइन इनवर्स वाई के जब सूत्र यहाँ पर लगाएंगे तो पालन नहीं हो पाएगा, यह हमारा सिद्ध नहीं होगा। यह आप सिद्ध करके देख भी सकते हैं, यह हमारा नहीं आ पाएगा। इसलिए हम इस विधि का पालन किए। देखिए ये अधिकतर ये जेई में सिखाया जाता है। जेई जब आप जेई की तैयारी करेंगे ना, क्योंकि अब जब इसके आगे आप जाएंगे जेई में तो जेई का सवाल ऐसे ही आता है, इससे भी उठपटांग आता है ना, तब उसी को ध्यान में रखकर जो विविध प्रश्नावली है इसलिए थोड़ा हाई बनाया जाता है। सभी चैप्टर नंबर 2.1 और 2.2 अगर पढ़ लिए होंगे ना तो उसी पर बेस है, लेकिन थोड़ा सा इसकी सवाल का जो कहने का तरीका है वो अलग है। तो जो कहने का तरीका है वो अलग है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को इस तरह कर रहे हैं। उस तरह भी करेंगे लेकिन उस तरह आंसर नहीं आएगा, हमें सिद्ध करने के लिए बोला है, इसलिए हम इसको इस तरह कर रहे हैं। आई होप यहाँ पर समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर cos क्यों लगाए, क्योंकि यहाँ पर cos इनवर्स लाना था, साइन इनवर्स लाना होगा तो यहाँ पर साइन इनवर्स लगाते, यहाँ पर cos इनवर्स लाना होगा तो यहाँ पर cos इनवर्स लगाएंगे। और x माइनस वाई क्यों लगाए, क्योंकि x माइनस वाई हमें यह है, x माइनस वाई के रूप में ही हमें फॉर्मेट लाना है, cos इनवर्स लाना है और x माइनस वाई के रूप में लाना है, इसलिए हम cos इनवर्स x माइनस वाई का ही सूत्र लगाए। ये आपको समझना होगा। तो क्या हो जाएगा cos x माइनस वाई बराबर, cos x का मान हमें पता है, cos x का मान क्या हो जाएगा 3/5 इंटू साइन cos y का मान हमें पता है 15/17 प्लस साइन x का मान 3/5 क्या हो जाएगा हमारा 3/5 इंटू साइन y
8/17। यहाँ पर क्या हो जाएगा 8/17 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा cos x माइनस वाई बराबर 17 45/85 प्लस 24/85। अब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 85 और 45 प्लस 24। अब दोनों को ऐड करेंगे तो cos x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 84 हो जाएगा ना, क्योंकि 5 4 ने यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए आप 15 45 हो जाएगा और 8 तरीके 24 क्या हो जाएगा 5 4 9 और 4 2 6 69 क्या हो जाएगा 85 हो जाएगा। और 69 क्या हो जाएगा 85 हमारा हो जाएगा। cos x माइनस वाई यानी cos x का मान हमारा क्या था, cos x का मान 4/5 था, इसलिए हम इसको सॉरी यहाँ पर क्या लिखेंगे 4/5 लिखेंगे। अब देखिए 15 चौक क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर 60 हो जाएगा, तो यहाँ पर 60 हो जाएगा। अब इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 16 हो जाएगा और यहाँ पर 24 और 24 में 60 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा हमारे यहाँ 4 हो जाएगा और 6 2 क्या हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। तो 84 क्या हो जाएगा 85 हो जाएगा। और cos को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा cos इनवर्स हो जाएगा। तो x माइनस वाई बराबर cos इनवर्स 84/85। देखिए यही हमें प्रूव करना था ना कि x माइनस वाई बराबर cos इनवर्स 84/85। अब x का मान भी रख सकते हो y का मान भी रख सकते हो, क्योंकि x बराबर क्या था साइन इनवर्स 3/5 माइनस y का मान क्या था हमारा cos इनवर्स y का मान क्या था साइन इनवर्स 8/17। साइन इनवर्स 8/17 बराबर क्या हो जाएगा cos इनवर्स 84/85। 84/85 यही हमें तो सिद्ध करना था ना कि LHS बराबर RHS दिखाओ। तो यहाँ पर LHS बराबर क्या है RHS है, RHS यही हमें क्या करना था प्रूव करना था। तो हम यहाँ पर साबित कर दिए कि LHS बराबर क्या होता है RHS होता है। तो हम इस विधि का उपयोग करके ही यहाँ पर हम सिद्ध कर सकते हैं इसको। अन्यथा जब हम यहाँ पर सूत्र लगाएंगे sin x माइनस sin y का, तो यहाँ पर प्रूव नहीं हो सकेगा, इसलिए हम इसका उपयोग किए। चलिए आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब चलिए 10 नंबर हो गया। अब चलिए चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। चलिए देखते हैं ये हमारा क्या है 11 नंबर क्वेश्चन है, इसको अब हमें हल करना है। तो चलिए देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। साइन इनवर्स 12/13 प्लस cos इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 63/16 बराबर क्या हो जाए पाई। ये हमें दर्शाना है, यही हमारा क्वेश्चन दिया है, ये वाला क्वेश्चन है। हमें इससे यह सिद्ध करना है कि बराबर क्या होता है पाई होता है। देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पूरे संपूर्ण रूप से कंसंट्रेट होना होगा। यदि आप कंसंट्रेट नहीं रहेंगे तो आपको समझ में यह क्वेश्चन नहीं आ पाएगा और आप इस क्वेश्चन को गलत कर सकेंगे। देखिए यह विविध प्रश्नावली, ये मत सोचिए कि परीक्षा में नहीं आता है, परीक्षा में विविध प्रश्नावली भी आता है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो पिछले वर्ष का अंशाल को उठाकर देख लीजिए, उसमें हर सेट में आपको विविध प्रश्नावली के एक क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेगा। इसलिए आप विविध उदाहरण और विविध प्रश्नावली आपको करना अनिवार्य है। मेन रूप से विविध प्रश्नावली नहीं भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन विविध उदाहरण एकदम छोड़ना भी नहीं है आपको, विविध उदाहरण अवश्य करना ही करना है। तो इसलिए हम विविध उदाहरण अभी कर रहे हैं, इसके बाद क्या करेंगे विविध प्रश्नावली। तो चलिए हम इसको देखते हैं। यह हमारा क्या है 11 नंबर क्वेश्चन है। देखिए कंसंट्रेट हो जाइए ताकि आपको यह सवाल समझ में आ जाए और आप सवाल को सीख पाए कि यह सवाल हमारा कैसे हो पाएगा। देखिए साइन इनवर्स ये हमारा क्वेश्चन दिया है और देखिए इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। क्या नहीं लिख सकते हैं इसके रूप में साइन इनवर्स 12/13 साइन इनवर्स 12/13 प्लस cos इनवर्स 4/5 और इसको उधर लेके चले जाएंगे तो पाई माइनस tan इनवर्स 63/16 इसके रूप में भी हम इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। या ये दर्शाओ या ये दर्शाओ, दोनों तो सेम ही ना है, तो हम इसी को दर्शाएंगे ताकि यह हमारा क्या है छोटा बन गया ना, क्योंकि जब LHS लेना होता तो हम इस पूरे को लेते हैं और हमें इतना छोटा यानी पाई लेना होता, यानी बहुत कठिन होता ना। तो अब हमें क्या लेना है इतना छोटा ही लेना है और इतना ये हमें लाना है, तो इसलिए हम इसको लेंगे और इसको लेकर हम ये सिद्ध करेंगे। तो चलिए लेते हैं, हम क्या लेंगे LHS लेंगे। LHS नहीं, अभी पहले मान कर चलते हैं। क्या करेंगे माना साइन इनवर्स 12/13 बराबर x। इससे पहले वाले अगर क्वेश्चन किए होंगे तो आपको मालूम चल गया होगा कि यहाँ पर अब क्या करेंगे। इस सभी क्वेश्चन में यहाँ तक अभी वही करेंगे जो इससे पहले जो 10 नंबर क्वेश्चन था उसमें किए थे, वही यहाँ पर भी करेंगे। क्या हो जाएगा 12/13, यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहे हैं
क्या हो जाएगा, साइन एक्स बराबर 12/13 हो जाएगा, क्योंकि साइन एक्स या हमारा क्या चला जाएगा, साइन एक्स उधर चला जाएगा, ये 12/13 यही रह जाएगा, यानी साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 12/13। तो साइन एक्स बराबर 12/13 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या है हमारा, साइन एक्स बराबर 12/13, ये हमारा क्या है, लंब है, ट्रेंगल वाला सूत्र पढ़े हैं, लंब बटे कर्ण, तो यही हमारा सूत्र बनेगा। यहाँ पर अगर ट्रेंगल खींचना चाहो तो क्या हो जाएगा, ये हमारा लंब है, ये हमारा कर्ण है, तो लंब बटे कर्ण, और आधार क्या हो जाएगा, इस दोनों को वर्ग करके घटाओगे तो क्या हो जाएगा, जोड़ोगे, ये हमारा कर्ण है ना, ये हमारा कर्ण क्या है, 13 है, जब दोनों का वर्ग करके घटाओगे तो क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ से tan x का मान निकाल सकते हैं हम आसानी से, लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार बराबर लंब का मान क्या है हमारा, 12/5, तो लंब बटे आधार का मान आसानी से tan x का मान निकल गया। इसी प्रकार मानेंगे cos इनवर्स 4/5 बराबर क्या हो जाएगा, y, तो हमें भी साइन cos y ना है, तो cos y हम आसानी से निकाल सकते हैं, cos y बराबर क्या हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। तो cos y बराबर 4/5, तो cos y बराबर 4/5 बराबर आधार बटे क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो चूंकि हमें आधार का मान पता है 4 है, और कर्ण का मान क्या है हमारा, यहाँ पर भी एक ट्रेंगल खींचो, तो आधार का मान क्या है हमारा 4 है, और कर्ण का मान क्या है 5 है, तो 4 और 5 घटाओगे जब, तो हमारा क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से ये हमारा 3 हो जाएगा, तो ये हमारा 3 हो गया। तो यहाँ से भी हम tan y का मान निकाल सकते हैं, तो tan y बराबर क्या हो जाएगा हमारा, लंब बटे आधार होता है, तो लंब बटे आधार हो जाएगा, तो लंब का मान क्या है 3, आधार का मान क्या है 4, तो 3 बटे क्या हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। tan y का मान हमें 3/4 मालूम हो गया। देखिए tan y और tan x का मान हम तो आसानी से मालूम कर लिए, अब इसको करना है, सॉल्व करना है। और देखिए इसको tan y और tan x का मान हम आसानी से निकाल लिए। देखिए इसको tan के रूप में कन्वर्ट करना है, और यहाँ पर इसको माने थे x, इसको y, यानी x प्लस वाई, यानी tan x प्लस वाई वाला यहाँ पर सूत्र लगेगा। इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें cos x माइनस वाई वाला सूत्र लगेगा, तो वहाँ पर भी समझाए थे कि क्यों cos x माइनस वाई वाला ही सूत्र लगेगा। तो यहाँ पर क्या लगेगा, tan यहाँ पर लिख दे रहे हैं सूत्र, tan x प्लस वाई बराबर क्या होता है, tan x प्लस tan y बटे 1 माइनस tan x इंटू tan y, ये हमारा फार्मूला होता है। इसी फार्मूला का हम यहाँ पर पालन करेंगे और इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए करते हैं, क्या हो जाएगा, tan x प्लस y बराबर क्या हो जाएगा, tan x का मान हमारा मालूम है क्या है, tan x का मान 12/5 प्लस tan y का मान हमें मालूम है 3/4 बटे 1 माइनस 12/5 और इंटू 3/4, ये हमारा हो गया। अब चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये आप पर डिपेंड है, सिंप्लीफाई आप कितना तेज करते हैं यह आप पर डिपेंड करता है कि आपने कितना प्रैक्टिस किया है। तो क्या हो जाएगा, 5 के 20 हो जाएगा, तो इसमें बार क्या हो जाएगा, 48 प्लस 15 बटे क्या हो जाएगा 20 माइनस 36/20, तो यहाँ से 20 कैंसिल हो गया, तो tan x प्लस वाई, तो क्या हो जाएगा 8×5 क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 5 के यहाँ पर 5 के 20 करेंगे तो यहाँ पर 20 हो जाएगा, तो 5 के 20 और 8 48 हो जाएगा, और 4×5 20 और 5 क्या हो जाएगा हमारा 15 हो जाएगा। 3/4 हमारा लंब का मान आया था। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो 8×5 13 का 3 और 4×1 5 है, कहाँ से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 6, यानी 63 बटे क्या हो जाएगा 20 में से 36 घटाएंगे तो देखिए यहाँ पर घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 6 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, यानी 16 आ जाएगा। तो 63 बटे क्या हो जाएगा 16। अब x प्लस वाई का मान निकालेंगे तो यह हमारा क्या माइनस में होगा ना, क्योंकि यहाँ पर 36 वाला माइनस अधिक है, तो माइनस 63/16 हो जाएगा। इसको हम माइनस 63/16 भी लिख सकते हैं, इस तरह लिख लेंगे ना, 16 है ये, क्या है 16। अब देखिए tan इनवर्स को उधर लेकर जाएंगे तो tan
इनवर्स -63/16 हो जाएगा। -63/16 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझना होगा, आपको कंसंट्रेट होना होगा, एकदम ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हम कैसे इसको करेंगे, देखिए थोड़ा सा इसका पीछे की बात समझाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, 63/16 है, तो 63 में 16 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, और यहाँ पर क्या है, माइनस है, -63/16 है। देखिए 63 में 16 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16×48 हो जाएगा। तो 16×48 और इसमें से क्या बचेगा, 15, तो यानी क्या हो जाएगा, 150। तो 150 हो जाएगा ना, तब 16×48 16 44 से 144 हो जाएगा, यानी 3.9 हमारा आ रहा है, -3.9। यानी इसका पीछे का अभी समझा रहे हैं, अभी पीछे का इसका बैकग्राउंड बना रहे हैं ताकि आपको यह समझ में आए। ये हमारा क्या है, tan -3.9 है। तो जब -3.9 है तो हमारा tan का अंतराल क्या होता है, tan का परिसर, tan इनवर्स, ये भी इनवर्स, tan इनवर्स का परिसर क्या होता है, आपको याद होगा कि tan इनवर्स का परिसर होता है -π/2 से +π/2 तक। अब देखिए यह मान के रूप में है, तो इसको भी हम पाई का मान क्या रखेंगे, 3.14, तो -3.14/2 कामा 3.14 और जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1.57, ये भी 1 माइनस प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1.57, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, क्या जाएगा हमें, -1.57 से लेकर +1.57 के बीच में ही tan इनवर्स का जो परिसर होता है वो होता है। हमारा यहाँ पर क्या दिया है, -3.9, यानी -3.9 क्या इसके अंदर में आ सकता है, कभी नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता है, क्योंकि -3.9 बहुत छोटा है। तो जब -3.9 बहुत छोटा है तो इसमें क्या दिया है कि -1.57 से लेकर +1.57 के बीच में ही मान आना चाहिए। अगर इसके अंदर नहीं आ रहा है तो हमारा यह, हम tan इनवर्स माइनस को बाहर नहीं निकाल सकते हैं। अब tan इनवर्स को माइनस बाहर निकालने का तरीका क्या है कि इसमें से पाई कुछ घटाना पड़ेगा। तो जब इसमें से पाई घटाएंगे, तब देखिए जब इसमें से पाई घटाएंगे तो पाई का मान क्या होता है, 3.14। जब इस पूरे में से पाई को डिवाइड घटाएंगे तो पाई माइनस, तब माइनस क्या करेंगे, 3.9 करेंगे, तो पाई -3 जब 9 करेंगे तो पाई का मान 3.14 होगा। जब 3.14 में से 3.9 को घटाएंगे तो देखिए 3.90 में से क्या घटाएंगे हम, 3.14 घटाएंगे। तो जब इसमें से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, अब इसमें से घटाएंगे तो 6 आ जाएगा, और इसमें से क्या 8 में से 1 जाएगा 7 और 0.76 आ जाएगा, यानी -0.76, क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है और माइनस का चिन्ह बड़ा है, इसलिए -0.76 आ जाएगा। हमारा क्या आ गया, -0.76। तो -0.76 क्या इसके अंदर है, हाँ है, इसके अंदर है ना, -0.7, -1.57 से लेकर +1.57 के अंदर ही है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको पाई में से घटाना पड़ेगा, तो अभी हमारा यहाँ से माइनस बाहर निकल पाएगा, अन्यथा माइनस बाहर नहीं निकलेगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर पाई क्यों घटाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि tan इनवर्स का परिसर क्या होता है, -π/2, डायरेक्ट लिख रहे हैं, चलो एक बार ये भी लिख रहे हैं, -π/2 से लेकर +π/2 के बीच में होगा, -π/2 से लेकर +π/2। अब इसी प्रकार क्या हो जाएगा, -1.57 से लेकर 1.57 के अंदर है, यानी इसके अंदर है। तो जब इसमें इसके अंदर है तो इसको हमें जब इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आ रहा है, -3.9 आ रहा है, यानी इसके अंदर नहीं आ रहा है, यानी हमें इसमें से पाई घटाना पड़ेगा। तो क्या लिख सकते हैं हम, x + y बराबर पाई माइनस tan इनवर्स 63/16, ये हम लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर ये नहीं आ रहा था, जब इसके अंदर नहीं आ रहा था तो हम पाई में से घटाए तभी इसके अंदर आया, इसलिए हम यहाँ पर पाई लिखे हैं, अन्यथा पाई की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें यह 63/16 ही लाना था, 63/16, इसलिए हमें पाई घटाएंगे तो अभी 63/16 आएगा और यहाँ से माइनस आगे आ पाएगा। आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। तो यही तो हमें सिद्ध करना है, सिद्ध यही हो गया। देखिए पाई माइनस tan इनवर्स 63/16, और देखिए x का मान हमें पता है, x का मान क्या है हमारा, x का मान साइन इनवर्स 12/13 प्लस y का मान भी हमें पता है
y का मान क्या है हमारा, y यहाँ पर cos इनवर्स 4/5, ये हमारा क्या है, y का मान है। तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस tan इनवर्स 63/16 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स पाई माइनस 63/16। यही तो हमें सिद्ध करना था, जो सिद्ध करना था हम वो ला दिए हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में, देखिए फिर से एक बार दोहरा दे रहे हैं क्योंकि ये सवाल थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, आपको समझ में थोड़ा सा कम आया होगा। एक बार फिर से इसको देख लीजिएगा, आपको समझ में दोबारा से आ जाएगा। देखिए क्या किया है, सबसे पहले ये हमारा क्वेश्चन दिया था, इस क्वेश्चन को इस फॉर्मेट के रूप में कन्वर्ट किए हैं, और इस फॉर्मेट के रूप में कन्वर्ट किए हैं तो हमें क्या निकालना था, टाइन इनवर्स लाना था। इसलिए साइन एक्स को हम साइन इनवर्स को एक्स माने और कॉस इनवर्स को वाई माने, और दोनों से क्या निकाले, टाइन निकाले हैं, और दोनों से जब टाइन निकाले हैं तो हम एक्स प्लस वाई के रूप में ये लाना था, और किस में लाना था, टाइन इनवर्स के रूप में लाना था। इसलिए टाइन एक्स प्लस वाई का हम फार्मूला लगाए, क्या होता है, टाइन एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस टाइन एक्स इंटू टाइन वाई, और यहाँ से हम टाइन एक्स और टाइन वाई का मान पुट किए, तो यहाँ तक हम यहाँ तक आ गए। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें थोड़ा सा यही समझना है, 2 स्टेप। तब देखिए इसमें से माइनस 63/16 है, तो इसमें से हमें माइनस बाहर निकलना है, क्योंकि यहाँ पर क्या करना है, माइनस नहीं चाहिए, तो माइनस बाहर निकालेंगे। तो जब माइनस बाहर निकालेंगे तो हमें पाई के रूप में बाहर निकालना पड़ेगा। तो क्योंकि यहाँ पर जब पाई के रूप में बाहर नहीं निकालोगे तो आपका सवाल यहाँ पर क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि यह क्या है हमारा, इसके अंतराल के अंदर नहीं है, क्योंकि टाइन इनवर्स का परिसर -π/2 से लेकर +π/2 के अंदर होता है। इस परिसर के अंदर यह टाइन इनवर्स का अंतराल यह नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर क्या किए हैं, पाई माइनस टाइन इनवर्स 63/16 किए हैं, ताकि हम यहाँ पर जांच करके देख चुके थे कि पाई में से जब 3.9 को घटा रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा था, टाइन इनवर्स माइनस 3.9 बटे क्या आ रहा था, यह हमारा आ रहा था -0.76, यानी इसके अंदर आ रहा था। तो जब इसके अंदर आ रहा था तो हमें यह प्रूव हो गया था कि पाई में से जब घटाएंगे ना तो माइनस भी बाहर आ जाएगा, और टाइन इनवर्स के जो अंतराल होता है, परिसर होता है, उसके अंदर भी आ जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर पाई घटाए, तो यहाँ पर जब पाई घटाए तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 14/5, यानी एक्स और वाई का मान रखे और पाई माइनस टाइन इनवर्स 63/16 हमें इसको सिद्ध कर दिए। यही हमें सिद्ध करना था, या ये सिद्ध करो या ये सिद्ध करो। इसी को तो हम इधर लेकर चले जाएंगे, इसको जब इधर लेकर चले जाओगे तो ऊपर वाला बन जाएगा, और जब इसको इधर लेकर चले जाओगे तो नीचे वाला बन जाएगा। आई होप यहाँ तक 11th नंबर क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। देखिए बहुत अच्छा सवाल है, ये परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि जेई क्वेश्चन में अगर देखोगे तो ऐसे ही सवाल पूछा जाएगा। जेई क्वेश्चन में ऐसे ही सवाल, जेई मेंस में तो अधिकतर ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन जेई एडवांस में अगर जाओगे ना तो इससे भी थोड़ा ऊपर लेवल का क्वेश्चन आता है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में जब आ गया होगा ना तो जेई मेंस का थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आने लगेगा। अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपको विविध प्रश्नावली पूरी रूप से समझ में आ गई हो गई ना तो जेई मेंस का थोड़ा क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेना। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और विशाल यूनिक कंसेप्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो अगला आने वाला वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे और आप उस वीडियो का आसानी से लाभ उठा पाए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।